सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और जितने आज लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बड़े आनंद को, बड़ी शांति को लेकर आए और आज का दिन आपके लिए बहुत खूबसूरत दिन हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और आज के दिन के लिए परमेश्वर से दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर आज के दिन में जो आपके काम रुके हुए हैं वो बनने पाएँ और जो परमेश्वर से आप मांग रहे हैं आपकी मन्नतें पूरी होने पाएँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर की हज़ूरी में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मेरे परमेश्वर, आप महान और दयालु परमेश्वर है। मेरे खुदावन, मेरे प्रभु, आज इतने लोग आज आपके साथ मेरे परमेश्वर आपकी हजूरी में बने हुए, मेरे पिता तो इन्हें आशीष दे और परमेश्वर सचमुच आपकी बरकत को, बड़ी ब्लेसिंग को ये आज के दिन में देखने पाए। मेरे पिता, आज का दिन इनके लिए आनंदमय दिन होने पाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी, कोई चिंताएं जो इनके जीवन में है मेरे परमेश्वर, जो इनके आनंद को छीन रही है मेरे खुदा, वो चिंताओं को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से डांटता हूँ, इनके जीवन से बाहर होने पाए यीशु मसीह। और मेरे खुदावन यीशु नासरी, आपकी दया, आपके अनुग्रह को ये अपने जीवन में देखें और पवित्र आत्मा जी, आपकी बड़ी ब्लेसिंग इनके जीवन में आने पाए यीशु नासरी। मेरे खुदावन, आप सचमुच महान और दयालु परमेश्वर है, आपके तुल्य कोई नहीं है पवित्र आत्मा। मेरे परमेश्वर, सच आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर, इनकी जब शुरुआत हो इस दिन की, तो मेरे परमेश्वर ये बड़ी आशीष को, बड़ी डील को, बड़ी बरकत को अपने जीवन में आता हुआ देखने पाए यीशु मसीह। यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ऑनलाइन चर्च खुदा की हजूरी में आप सबका स्वागत है और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को खोलने वाले हैं। आज इतने आप लाइव में बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आप शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सबको आप सेंड कर दें आज और शेयर कर दें इस मैसेज को। क्योंकि आज अगर आप मैसेज सेंड कर रहे हैं अपने लोगों को, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, तो आज वो इस शेयर के इस लिंक को जब ओपन करेंगे तो आज सच में उनका दिन आनंद से भरने वाला है और वो आपका थैंक्स करने वाले हैं और आप डबल आशीष के हकदार हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपको आशीष दे और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप बने रहें। और आज जितने लाइव शेयर कर रहे हैं, इस वक्त कमेंट कर रहे हैं, आप अपनी प्रेयर, अपनी रिक्वेस्ट हमारे इस पे लाइव में आप शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट करें, आप मतलब के लिए दुआ होगी और आप देखेंगे कि जो आपका काम काफ़ी समय से नहीं बन रहा है, आप थैंक्स करें परमेश्वर का, आज बनेगा और आप ब्लेसिंग से भरेंगे और एक आनंद को, एक बड़ी आनंद को, मतलब जो आपके जीवन में कभी आपने पाया नहीं है, परमेश्वर कहता है वो शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, जो शांति तुम्हें जैसी संसार देता है वैसी नहीं, जो शांति सदा हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहेगी और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। और आपके जीवन में देखोगे कि जो परमेश्वर ने हमें शांति दी है वो ना पैसे से आती है, ना किसी की झूठी तारीफ़ करने से आती है, ना वो बोलने से आती है, ना आप किसी मार्केट में मिलती है, वो सिर्फ यीशु मसीह के पास मिलती है। अगर आप विश्वास करते हैं तो उस आशीष के, उस आनंद के हकदार आप हैं और आपको मिलने वाली है आज के दिन। आमीन बोलें, आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आनंद हम ढूंढते हैं, लोग ढूंढते हैं, कहते हैं हम छुट्टियों में हम पहाड़ों में जाएंगे, हम इस जगह पर जाएंगे, हम उस जगह पर जाएंगे। लोग बहुत सारी पार्टियाँ करते हैं, बहुत सारे सर्कल को, अपने फ्रेंड सर्कल को इकट्ठा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश इंजॉय करते हैं। और पर कई बार वो करने के बाद भी बहुत लोगों के जीवन में आनंद नहीं है। आनंद, आप खाना खा रहे हैं, आनंद नहीं है। आप अपनी बड़ी कोठी में, करोड़ों की कोठी, करोड़ों के घर में, पर आनंद नहीं है। पर याद रखना, अगर आप प्रभु में बने हुए हैं और परमेश्वर के सामने इस वक्त लाइव में बैठे हुए हैं, तो आप देखने वाले हैं कि अगर आप अपने घर में दाल रोटी भी खा रहे हैं तो उसमें बड़ा आनंद आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आप अपने घर में बेशक बड़ा महल नहीं है आप पर, अगर आपने 2 कमरे के मकान में, अपनी कोठी में, तो आप देखेंगे कि आप अपने घर में एक बड़ा आनंद, एक बड़ा सुकून, परमेश्वर की उपस्थिति को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि आनंद कहीं और से नहीं मिलता, आपके अंदर से ही मिलता है। वो परमेश्वर आपके अंदर डालता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये आपका जो शरीर है वो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। अगर आप चिंता में जाते हैं, आप टेंशन में जाते हैं, तो आनंद आपसे दूर हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये फल दिया हुआ है, हमें ये फ्रूट दिया हुआ है, पर कई लोग अपना ये फ्रूट खराब कर लेते हैं। जब हम गलातियों के 5वें अध्याय में जाएंगे, उसके 22वें वचन में, तो गलातियों में लिखा है कि पर आत्मा का फल प्रेम,
आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। पर सेकंड नंबर पे आनंद है, प्रेम है, आनंद है। आनंद ऐसा आपको परमेश्वर देने वाला है, वो आप कहेंगे कि परमेश्वर मेरे पास ये आनंद आया कहाँ से। समस्याएं, प्रॉब्लम्स, बीमारियां, दिक्कतें सबके जीवन में आती, जो इंसान इस धरती पे सबके जीवन में ये बातें होती हैं। पर याद रखना, जो लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, जो परमेश्वर के सामने बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, जो लोग प्रभु की हजूरी में बने रहते हैं, उन लोगों के जीवन में ये आनंद आता है। आनंद लोग ढूंढ रहे हैं पहाड़ों में जाकर, एकांत में जाकर, कि मैं कहीं अच्छी जगह बैठ जाऊं, मैं कहीं कोई म्यूज़िक सुन लूं, या मैं कहीं और चला जाऊं, मुझे आनंद मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, आनंद के लिए ड्रिंक करने लग जाते हैं, पर आनंद नहीं मिलता उन्हें। ड्रिंक करने से उनकी शरीर खराब हो जाता है, उनकी आत्मा खराब हो जाती है, उनका स्पिरिचुअल जो उनके अंदर आत्मा है वो ख़त्म हो जाता है, पर वो आनंद नहीं मिल पाता, उससे नुकसान होता है। पर जो लोग परमेश्वर के सामने आते हैं, मैं जब परमेश्वर के सामने आया था, तो जब जिस दिन मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ था, मैंने कहा परमेश्वर, ये तो 10 बोतलों जैसा नशा भी नहीं है, ये तो बहुत ऐसा नशा है यीशु मसीह का कि आप जिंदगी भर उस नशे में डूबे रहेंगे और वो नशा आपको हमेशा बढ़ाता चला जाएगा। वो पवित्र आत्मा का स्पर्श है, उस आनंद को, उस नशे को अगर आप लेना चाहते हैं, उस आनंद को लेना चाहते हैं, वो परमेश्वर का आनंद है। वो सारे जो नशे हैं जो आपके शरीर को खराब कर रहे हैं, आपके जीवन को खराब कर रहे हैं, वो बेकार, वो शैतान ने इंसानों को खराब करने के लिए दे दिया। पर याद रखना, जो लोग परमेश्वर के सामने आते हैं, यीशु मसीह के सामने आते हैं, उनको किसी नशे की जरूरत नहीं होती, वो आनंदित रहते हैं, उनके जीवन में आनंद बना रहता है, और आनंद के साथ वो लोग बढ़ते चले जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप आनंद को देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फल दिया है, ये फ्रूट दिया हर एक इंसान को। जब आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया और वाटिका में जब रख दिया, तो परमेश्वर ने कहा तो सारे फ्रूट खा सकता है, सारे फ्रूट खा सकता है। उसमें सारे ये फ्रूट थे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, सारे फ्रूट थे। पर उसने अपना आनंद खराब कर लिया, क्योंकि परमेश्वर ने जिस फ्रूट के लिए मना किया था वो आनंद का फ्रूट नहीं था, वो प्रेम का फ्रूट नहीं था, वो शांति का फ्रूट नहीं था, पर वो मतलब उनको शैतान ने अपनी जाल में फंसा लिया, और उनको जब अपनी जाल में फंसा लिया तो वो लोगों ने अपना आनंद खो दिया, आदम और हवा ने। और कई लोग ऐसा कर जाते हैं, अपने जीवन के आनंद को खो लेते हैं। कोई कहता है आपके पास पैसा, आप अच्छा भला जीवन में चल रहे होते हैं, कोई आपको आके कह देता है कि तू ये कर ले, तू वो कर ले, इस बिज़नेस में पैसा लगा दे, और क्या होता है, वो पैसा डूब जाता है, आनंद खत्म हो जाता है। क्योंकि एक कहावत है, एक ऐसी किस्सा है कि एक पहलवान था और उसकी बहुत ताकत थी उसके पास, पर वो सूखी रोटी खाता था सिर्फ, मतलब उसको जो मिल जाता था बस उसमें ही गुजारा करता था, और उसके शरीर में बहुत ताकत थी, मतलब वो हाथी के साथ भी कहते उसको पकड़ के साइड कर देता था, इतनी ताकत थी उसके शरीर में। और क्या हुआ, उसको किसी ने बोल दिया, कहता तू रोटी खाता अकेला, नमक भी खा लिया कर इसके साथ, और उसको नमक मिला नहीं, और उसका टेंशन हो गई उसको कि यार मेरा टेस्ट खराब हो रहा है, और आनंद उसके जीवन से चला गया। आनंद आपके पास तब आता है, उन चीज़ों से कई लोग आनंद खराब कर लेते हैं। बहुत से लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनको जब आते हैं चर्च में, वो उनसे पूछ लो अगर कि आप विश्वास करते हैं, आप आनंद में, क्या करें भाई साहब, हमारी ज़िंदगी अभी तक ठीक नहीं हुई। बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में कुछ बातें रह गई, पर फिर भी वो यीशु मसीह के साथ है। क्यों? क्योंकि वो आनंद में भरे हुए हैं, वो आनंद के साथ चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर से उन्होंने आनंद को पाया। मैंने पहली बार जब पवित्र आत्मा का स्पर्श अपने जीवन में पाया, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पाया, उसके बाद मैंने कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना राइट देखा, ना लेफ्ट देखा, ना पीछे देखा, ना आगे देखा। मैंने कहा परमेश्वर सिर्फ तेरी तरफ देखूंगा मैं, क्योंकि मैंने आनंद ऐसा नहीं पाया, ऐसी शांति नहीं पाई, और आज तक परमेश्वर का अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से मेरे जीवन में वो आनंद बना हुआ है। आज जितने सेवक है प्रभु के, वो आनंद में बने हुए चल रहे हैं। परेशानियां आ रही हैं, कोई बात नहीं परमेश्वर, पर आपका आनंद हमारे साथ है। प्रभु दिक्कतें आ रही हैं, कोई बात नहीं परमेश्वर, आपका आनंद हमारे साथ है, हम आपको नहीं छोड़ने वाले, हम प्रभु आपके साथ बने रहने वाले यीशु मसीह के नाम से। और उन लोगों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता जो लोग ऐसा बोलते हैं अपने दुख में, अपने परेशानी में। क्योंकि जब एक कार रोड पे चल रही है तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सही चल रहे हैं, दूसरा आके आपके साथ एक्सीडेंट कर देता है,
वो आपको नहीं समझ में आती है। कई बार ऐसा होता है गाड़ी खड़ी होती है, कोई और टक्कर मार गया, खड़ी गाड़ी में आपका आनंद खराब हो गया, नुकसान हो गया, और कई बार पंचर हो गया, कभी टायर फट गया, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब हमारा जीवन भी ऐसा ही है, जब हम चल रहे हैं इस जीवन में, इस जीवन के रोड पर, तो कुछ ना कुछ समस्याएं प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। पर अगर आप प्रभु के आनंद में बने हुए, तो वो प्रॉब्लम्स आपको कुछ नहीं कर सकती, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाएंगे। पर वो आनंद आता कैसे है? परमेश्वर के वचन में, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है, पास्टर जी हम क्या करें, हमारे जीवन में आनंद नहीं है। हम चर्च भी आ रहे हैं, हम अपने दान दशमांश भी, भेंट भी दे रहे हैं, प्रार्थना को भी सुनते हैं, हम वर्शिप भी करते हैं, घर में प्रार्थना करते हैं, पर चेहरा हमारा आनंद से साथ होना चाहिए। क्योंकि आपकी एक विश्वास की प्रार्थना होती है, बहुत से लोग विश्वास की प्रार्थना नहीं करते हैं। और जब एक कोढ़ी ने कहा यीशु मसीह को कि प्रभु मुझे तू चाहे तो चंगा कर सकता है, यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूँ तो चंगा हो जा, और यीशु मसीह ने कहा जा तो चंगा हो गया। उस वक्त उसकी बीमारी सारी नहीं गई थी, पर उन्होंने कहा, पर यीशु ने कहा जा तो चंगा हो गया। वो अपने मुंह से बोलता चला गया मैं पाक साफ हो गया, मैं पाक साफ हो गया हूँ, और धीरे धीरे उसकी बीमारी चली गई और वो पाक साफ हो गया। और हम क्या करते हैं, बहुत से लोग कि प्रॉब्लम्स 80% 90% प्रॉब्लम चली जाती है, कहते हैं नहीं अभी नहीं गई, अभी थोड़ी सी है, और वो थोड़ी बोलकर अपने माइंड को भी नेगेटिव कर लेते हैं, अपने आनंद को खो देते हैं। वो प्रॉब्लम्स हमारे अंदर की जो हैं सारी पावर है, वो चीज़ें नेगेटिव में बदल जाती हैं और हमें उस प्रॉब्लम, उस बीमारी की तरफ फिर से लेकर चली जाती हैं। पर जो लोग कहते हैं नहीं प्रभु मैं ठीक हूँ, परमेश्वर आपने मुझे चंगा किया, ये शरीर तो बीमारी के लिए नहीं बना, ये प्रभु की महिमा के लिए बना है। याद रखना आपके जीवन में बीमारी नहीं आएगी, आप आनंद से भरेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप समझ रहे हैं, आपके जीवन में ब्लेसिंग आती चली जाएगी और आप आनंद के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से भरते चले जाएंगे। आमीन। हम आनंद कैसे आएगा आपके जीवन में? जब हम नीति वचन के 15 के 13 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। अगर आप एक बार मन में स्माइल करके देखें, मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है आजकल के टाइम में, लोगों को बहुत टेंशन है, चिंताएं हैं। कोई स्माइल करता है तो लोगों को गुस्सा आता है, तो मुझे स्माइल क्यों करी, मैं स्माइल नहीं करना चाहता, मेरे अंदर दुख है। पर याद रखना, आप अगर मन में हंस रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करके, और एक शांति को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को जब आप महसूस करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको टच करता है, आपकी आत्मा को टच करता है, आपके हर एक अंग को टच करता है, और आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है और आप आनंद से भर गए। एक बार मुंह बंद करके अपने मन में हंस के देखो, आप अपना फेस देखो। अब जब आप अपना फेस देखोगे, आप देखोगे अरे मेरा फेस तो बिल्कुल चेंज हो गया, आनंद से भर गया। क्यों भर गया? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहा है, कहता मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। मन आनंदित होने से आप मन को आनंदित करें कि हाँ प्रभु आप हमारे साथ हैं। खुदा को, यीशु मसीह को आप जानते हैं। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता परमेश्वर है। वो खुदा है जो अपने लोगों को चंगा करता है। वो खुदा है जिसने कोढ़ी को पाक साफ कर दिया। वो खुदा है जिसके छूने से लंगड़े दौड़ने लगे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, दुष्ट आत्मा वाले आजाद हो गए। वो परमेश्वर को आप जानते हैं। जब चेले जा रहे थे यीशु मसीह के साथ तो वो घबरा गए, कहते समुद्र में पानी आ रहा है, और यीशु मसीह ने भी चेक करने के लिए आराम कर लिया, यीशु मसीह ने भी, और वो डर गए। वो कह रहे आंधी और पानी इतना तेज हो गया, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे। घबरा गए, यीशु मसीह के पास दौड़े गए, यीशु मसीह तू सो रहा है और हम मरे जा रहे हैं। यीशु मसीह ने उनको डांटा, हे अल्प विश्वासियों क्यों संदेह करते हो। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस पानी आंधी को डांटा, और क्या हुआ? वो आंधी और पानी शांत हो गया। अगर आप विश्वास कर रहे हो तो याद रखना, वो चेले भी कहते ये कौन है कि इसकी बात आंधी और पानी भी जानते हैं और समझते हैं और इसकी बात सुन रहे हैं, कैसे शांत हो गया ये? तो उनको पता लगा नहीं, ये यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं है, नॉर्मल नहीं है। पहले भी उन्होंने उसकी पावर को देखा था, पर नहीं, कहीं ना कहीं वो उनके मन में शक रहता था। पर याद रखना, उनके आनंद चले जाते हैं जो लोग शक रखते हैं, कहीं पता नहीं परमेश्वर ऐसा ही होता होगा, परमेश्वर पता नहीं करेगा नहीं करेगा। आप विश्वास करते हो, अपने आत्मा दे प्राण को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो।
आप आनंद से भरते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, आपके जीवन में आनंद आएगा ही आएगा और 1000% आएगा। मेरा ये परमेश्वर पर विश्वास है। अगर आपका विश्वास है तो आमीन बोलो। प्रभु हम आनंद से भर चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज जितने विश्वास कर रहे हैं और आमीन बोल रहे हैं, उनके जीवन में आनंद आ रहा है आज के दिन, और वो आनंद से भरेंगे और प्रभु का आत्मा उनके जीवन में काम करेगा। जब हम दानियेल की किताब में 3 अध्याय में जाते हैं तो उसके 16 वचन में, इससे पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पर शद्रक मेशक अबेदनगो 3 जन थे जो एक दूरा नामक प्रांत में गए, और वहाँ पर एक राजा था नबूकदनेस्सर, उसके अंडर काम करते थे वो, और वो परमेश्वर को जानने वाले थे शद्रक मेशक और अबेदनगो। पर नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बनवाई और सबको इनवाइट किया, कहते आ जाओ आज पार्टी करेंगे, हम इंजॉय करेंगे, बट किसी को बताया नहीं उसने। पर वहाँ पर क्या हो रहा था कि जब वो लोग आ गए, खजांची आ गए, राजा आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए, उनने वीणा सारंगी साज बजवाए और ने डिंडोरियों से अनाउंसमेंट करवा दी कि जो इस मूर्ति को दंडवत करेगा वही बचेगा, जो दंडवत ना करेगा, राजा की बात की उल्लंघना करेगा, उसको मार दिया जाएगा। और वहाँ पर शद्रक मेशक अबेदनगो थे, लोगों ने ऐसे ही किया जैसा राजा ने बोला। पर शद्रक मेशक अबेदनगो 3 जन थे जो प्रभु को जानने वाले लोग थे और प्रभु में चलने वाले लोग थे, यीशु यहोवा परमेश्वर की बातों को मानने वाले लोग थे। उन्होंने दंडवत नहीं किया और उसके कुछ चेले उनके सामने लेकर आए, राजा के सामने। उन्होंने कहा परमेश्वर 3 कसदी पुरुष है जिन्होंने तेरी बात नहीं मानी यीशु राजा, और इन्होंने मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया है। तो उस राजा ने बोला उनको पेश करो मेरे सामने, और जब उनको पेश किया गया तो राजा ने बोला शायद गलती से हो गया हो, कहता फिर से मैं वीणा सारंगी साज बांसुरी बजवाऊंगा और तुम जब इनके सामने फिर से आप मूर्ति के सामने दंडवत करना, अगर नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। और शद्रक मेशक अबेदनगो ने 3:16 में बोला दानियेल किताब में, कहता अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं, कहता नहीं भी छुड़ाएगा, तो कहता हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। उन्होंने ऐसी बात बोल दी कि एक नॉर्मल इंसान हो, अगर उसको पता है उसको मार देंगे ये लोग, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए बोल रहे हैं। पर वो लोग डरे नहीं, उनके अंदर आनंद था परमेश्वर का, क्योंकि वो कह रहे थे परमेश्वर हम आनंद से भरे हुए हैं, तेरी उस बात से भरे हुए जो तूने हमें दी है, उस तेरी स्पर्श से हम भरे हुए हैं जो तूने हमारे जीवन में दिया है। और वो आनंद से भरे रहे, वो डरे नहीं, घबराए नहीं। अगर डरे होते तो वो उस टाइम उस मूर्ति के सामने दंडवत कर देते, उस सोने की मूर्ति के सामने जो नबूकदनेस्सर ने बनवाई। पर वो डरे नहीं, उन्होंने आनंद अपने अंदर रखा और राजा को भी बोल दिया, कहता हमारा परमेश्वर पता कौन है, कहता हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, तूने अगर हाथ से हमें पकड़ा है उसकी पावर इतनी है वो अपने आप छुड़वा लेगा हमें। कहता अगर तू हमें आग में डालेगा तो वो उस आग से भी बचाने की पावर रखता है। कहता नहीं भी छुड़ाएगा। उसने पहले अपने परमेश्वर की खासियत बता दी उनको कि हमारा परमेश्वर इतना पावरफुल है। कहता अगर नहीं भी छुड़ाएगा तो कोई बात नहीं, हम अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेते हैं, क्योंकि हम आनंदित है, उसने हमें आनंद से भरा हुआ है और हम उसके आनंद को जानते हैं। हम उसकी बातों से कभी नहीं मुकरेंगे और हम उसकी बातों में हमेशा चलेंगे। और क्या हुआ, उस टाइम राजा ने गुस्सा आया, उसने आग में डलवा दिया उनको। पर वहाँ राजा ने देखा कि वो 3 लोग जो शद्रक मेशक अबेदनगो थे जिनको आग में डाला गया, उनके साथ चौथा पुरुष था, वो कहता वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप जैसा, यीशु मसीह जैसा था। और वो हैरान हो गया। उसने बुलवाया उनको बाहर, और बुलवाया तो देखा तो उनके ना एक बाल जला, ना शरीर में स्मेल आ रही, ना उसके कपड़ों में बदबू आ रही किसी धुएं की, किसी आग की। और वो हैरान हो गया इस बात से। तो उसने हाथ जोड़ लिए, कहता मैंने ऐसा परमेश्वर नहीं देखा। कहता अगर, और लोगों से अनाउंसमेंट फिर करवा दी, कहता अगर किसी ने शद्रक मेशक और अबेदनगो के बारे में, उनके परमेश्वर के बारे में कुछ बोला, कहता मैं उनको मरवा दूंगा। वो दुश्मन पलट गया उसी वक्त। किस कारण से? क्योंकि इन्होंने अपने अंदर से आनंद को नहीं खोया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने ये विश्वास में बने रहे। पर जो लोग विश्वास में बने रहते हैं उनका आनंद कभी नहीं जाता है, वो लोग आनंदित होते हैं और हमेशा आनंद में भरे रहते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पास सिंगल आनंद है, डबल हो जाएगा, डबल है, ट्रिपल हो जाएगा, मतलब आपका आनंद बढ़ता चला जाएगा आपके जीवन में। प्रभु धन्यवाद।
धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे प्रभु ये दिया, प्रभु ये दिया, प्रभु ये दिया। आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आप सोचोगे आपको मिल जाया करेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला खुदा है। अगर आप मन में जांचते हैं, अपने आप को बोलते हैं, तो परमेश्वर आपके मन को जांच कर आपको आशीष देने वाला, क्योंकि आप परमेश्वर के आनंद में, आप परमेश्वर की पावर को जानते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग को जानते हैं, और परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। जब आप भय मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो आपको पता है कि परमेश्वर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। अगर लोग बोल रहे हैं, पहले आप सुसमाचार सुनाने जाते हैं, लोग कहते हैं पहले तू तो ब्लेसिंग ले ले, हमें कहाँ से दिलाएगा, तेरे साथ गवाही बने तो हम जाने। लोग ऐसा एक टास्क रख देते हैं लोग सामने कि पहले परमेश्वर करके दिखाए, हम तब विश्वास करेंगे तेरे परमेश्वर पर परमेश्वर कहता है, देखो जब हम मलाकी किताब उसके 4:2 में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे साथ मिराकल नहीं हुआ पर मेरा भय मान रहे हो, मेरी हजूरी में चल रहे हो, मेरे पर विश्वास करते हो। परमेश्वर कह रहा है, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। परमेश्वर कह रहा है, तुम कूदोगे फांदोगे और एक नई ब्लेसिंग आ जाएगी। कहता खुशी, एक बछड़ा है सारा दिन बंधा होता है, उसको जब शाम को उसकी गाय का जब दूध निकालने के लिए छोड़ते हैं, चल थोड़ा सा ये माँ से अपने दूध पी ले और उसको खुराक मिल जाए, तो वो बछड़ा क्या करता है, पूरे आंगन में जो उसका बेड़ा होता है, पूरे आंगन में वो क्या करता है, दौड़ता है, अपनी पूंछ उठाता है, कूदता है, बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि कहता है उसको माँ मिल गई, उसको दुनिया मिल गई, एकदम से वो बड़ा खुश हो जाता है। परमेश्वर कह रहा है ऐसा आनंद आपको मिलेगा कि आप लोगों को उछल उछल के बताओगे कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस कर दिया है, परमेश्वर मेरी मनोकामना पूरी कर दी है, परमेश्वर मेरी मन्नतें पूरी कर दी है। आप मन्नतों को पूरा करो। परमेश्वर कहता है भजन संहिता 50 में कहता है, तुम मेरा धन्यवाद करो, क्या तुम आनंद से भरते चले जाओगे। और परमेश्वर कह रहा है कि अपनी मन्नतों को पूरी करो, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, उसका अपनी मन्नतों को पूरा करते चले जाओ। और धन्यवाद वही चढ़ाता है जो आनंद को अपने अंदर लेकर आता है। जो आनंद नहीं लेके आता वो धन्यवाद कभी नहीं कर पाता। पर याद कि अगर आनंद नहीं आया, आज धन्यवाद करके देखो। कोई गवाही नहीं बनी, धन्यवाद करके देखो। कोई काम नहीं बना, धन्यवाद करके देखो। आपके काम चुटकी बजाते ही बनने लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपको चुटकी भी नहीं बजानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एक बात है कि हाँ, हम बस परमेश्वर हो गया। एक दिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं परमेश्वर के सामने बैठा और मैं अपने घर में खाना खा रहा था। मैं आत्मा में बैठकर वहाँ पर खाना तो खा रहा हूँ, मैं शरीर के लिए खाना खा रहा हूँ, पर मेरा जो आत्मा है, मेरी रूह परमेश्वर की ओर लगी है। और मैं जैसे ही निवाला तोड़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ मुँह में, मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ मन ही मन कि परमेश्वर, हम तो इंसान हैं, हम बहुत कम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर, अगर हमसे कोई गलती तो माफ़ करना। और मैं जितने निवाले मुंह में डाल रहा हूँ, मैं उतनी बार परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ, अपने आत्मा से, अपने मन से। और परमेश्वर के साथ मेरी अटैचमेंट है। खाना तो खा रहा हूँ पर मेरा उधर ध्यान नहीं है, सिर्फ मेरा हाथ चल रहा है वहाँ पर मेरा आत्मा, मेरा दिमाग, मेरी प्राण परमेश्वर की ओर लगे हुए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता जा रहा था, धन्यवाद करता जा रहा था। मैंने कहा प्रभु, इस कपड़े के लिए, इस रोटी के निवाले के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर एक चीज़ जो मुझे मेरे घर में दिख रही थी, मैंने कहा परमेश्वर, हर एक बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। मैंने धन्यवाद किया। उस दिन एक काम मेरा रुका हुआ था 6 महीने से, और उसी दिन मुझे कॉल आई और 5 मिनट के अंदर मेरा काम हो गया। कारण सिर्फ मैंने धन्यवाद किया, सिर्फ परमेश्वर के आनंद को अंदर लिया। मैंने कुछ भी प्रेयर नहीं की, इसके अलावा कुछ भी बात परमेश्वर नहीं बोली, सिर्फ मैंने धन्यवाद किया। मैं परमेश्वर की हजूरी में आपको ये बात बता रहा हूँ। अगर आप आज परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो, अब इस वक्त आप धन्यवाद करके अपने घर से निकलेंगे, तो देखना आपके काम जो रुके हुए यीशु मसीह के नाम से सेकंडों सेकंड में बनते चले जाएंगे। जितने आमीन बोल रहे हैं वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदा आपको आशीष दे। और ये आनंद जब अगर आपने अपने अंदर रख लिया, तो आपको याद रखना, कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी आपको दूर नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आनंद नहीं होगा तो आपके अंदर डर होगा, आप हारते चले जाओगे। जब अगर आपने आनंद रख लिया तो आपके अंदर डर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और आपके हर एक काम में परमेश्वर खड़ा होगा, पवित्र आत्मा खड़ा होगा, उसके स्वर्गदूत खड़े होंगे। और आप देखेंगे कि प्रभु, आपने मुझे ब्लेस कर दिया है। आप कहेंगे परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीष दे दी, सिर्फ मैंने अपने आनंद को पाया। आप लोग अपना फल खराब करते हैं। फल कैसे? खुद ही खराब कर लेते हैं। फल लग रहा है तोड़ लेते हैं कच्चा ही। कैसे तोड़ लेते हैं? किसी ने कुछ बोल दिया, अरे तुझे ये प्रॉब्लम होगी, अरे तुझे ये प्रॉब्लम होगी। एक दूसरे की बातों को सुनकर आप जितने मर्जी पॉजिटिव, अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है आप उसके पास से उड़ जाए।
कोई बोल रहा तू कुछ नहीं कर पाएगा, कह दो मैं तेरे साथ बैठूंगा ही नहीं, तेरे साथ कभी, मैं बहुत कुछ करूंगा यीशु मसीह के नाम से। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, आप उनके साथ बैठना बंद कर दें, आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, आप वचन में पढ़ते चले जाएं, वचन को पढ़ें, आप पढ़कर निकलें, आप प्रेयर को सुनकर निकलें, आप प्रेयर करके निकलें, आप लाइव में बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, आप इस बातों को सुनकर रिसीव कर कर निकलें, आप देखोगे कि आपका आनंद बढ़ता चला जाएगा। जो लोग आपको कह रहे थे बार बार कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ये बिजनेस तेरे लिए बस की बात नहीं है, तेरे पास इतना दिमाग नहीं है, कहते हो नहीं, परमेश्वर मुझे दिमाग देने वाला खुदा है, बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। कहते मैं परमेश्वर बुद्धि मांगू, कि याकूब 1:5 में लिखा है जिसे बुद्धि की जरूरत है वो परमेश्वर से बुद्धि मांगे। आप मांग लें, परमेश्वर आपको आनंद से भरने वाला है। आप आनंद को देखेंगे, शांति को देखेंगे और उसकी उमंग से भरते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा सूर्य उदय होगा आपके लिए और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे और उन खुशियों को देखोगे कि जो कभी आपने नहीं पाई वो परमेश्वर देने वाला है। प्रभु ने कहा, कहता यीशु मसीह ने कहा कि जो संसार तुम्हें शांति देता है मैं वो शांति नहीं दूंगा, कहता वो शांति दूंगा जो तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी। जितने आमीन बोल रहे हैं वो नई शांति को अपने जीवन में देखने वाले और एक आनंद को देखने वाले, वो आनंद आपको कभी नहीं छोड़ने वाला। और आप देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं, नुकसान बहुत लोगों के होते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत लोगों के, जब तक आप लाइफ में हैं प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, पर याद रखना अगर आपने आनंद को अपने अंदर रख लिया, वो प्रॉब्लम्स आपको पता नहीं लगेगा कब चलेगी, कब आई और कब चलेगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन प्रॉब्लम से, क्योंकि वो शैतान वो प्रॉब्लम्स इसलिए डालता है ताकि आप आनंद से आपका दिमाग हट जाए, आपका शांति से दिमाग हट जाए, उन फलों से आपका दिमाग हट जाए। और लूसीफर ने क्या किया, उस शैतान ने क्या किया, उसने उसने आदम और हवा को जिसने बरगलाया, जिसने आदम हवा को फुसलाया, उसने क्या किया, उसने उन फलों से उनका मन हटा लिया और सिर्फ एक ही फ्रूट की तरफ ले गया। कहता अच्छा ये क्या मतलब परमेश्वर तुम खा नहीं सकते, बहुत अच्छा है, ये तो टेस्ट में बहुत बढ़िया है। उनका मन उस फ्लो से चला गया जो फल परमेश्वर ने उसको दिए थे। वो 9 प्रकार के फल परमेश्वर ने जो हमें दिए, हम उनकी तरफ से अपना माइंड हटा लेते हैं, अपना दिमाग हटा लेते हैं। हमारा दिमाग चला जाता है गाड़ी पे, हमारा दिमाग चला जाता है घर पे, हमारा दिमाग चला जाता है प्रॉपर्टी पे, हमारा दिमाग चला जाता है गहनों पर, और वो आनंद हमारे जीवन से चला जाता है। अगर आप आनंदित हैं, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को स्वर्ग से पूरा करने वाला है और आप आनंद से भरने वाले हैं। जितने आमीन बोल रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और जितने विश्वास के साथ बोल रहे हैं, आज परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले, क्योंकि आज जो आनंद का टॉपिक है आपने अगर अपने जीवन में ले लिया है, वो आनंद कैसे आएगा आप समझ चुके हैं आज, कि परमेश्वर ने कहा मन में आनंदित होने से। अगर मन में आनंदित है आप, तो आप मुख पर प्रसन्नता छा जाएगी। अगर आप अंदर दुखी हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पर एक बार स्माइल करके देखो अपने मन में, मुंह बंद करो ऐसे, एक बार अपने लिप्स बंद करके हंस के देखें, आप ऑटोमेटिकली आपके फेस पे स्माइल आ जाएगी। कोई कारण नहीं होगा पर आप खुश हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने बोला आप जब आनंदित है तो प्रभु के साथ जुड़े रहिए। कई बार ऐसा होता है लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, पर आप अपने मन को आनंदित कर लें। दुख सुख ये नॉर्मल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। परमेश्वर ने 1 सेकंड में आपके जीवन से दूर कर देनी है ये बातें, और आप हमेशा आनंद में भरी रहेंगे। रिसीव करें, आमीन बोले। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। और जितने लाइव देख रहे हैं आप हमारा बार कोड देख सकते हैं, हमारा अकाउंट नंबर देख सकते हैं। आप ज़रूर अपने बीज को बोएं आज की सुबह और बोकर जाएं, और देखना आपके काम सब बनते चले जाएंगे और आप आनंद से भरते चले जाएंगे। क्योंकि ये बीज इसलिए बोना ज़रूरी है क्योंकि जब हम बीज बो कर जाते हैं तो परमेश्वर आशीष देने वाला है। आप भेंट करने आए हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के सामने आप बीज रखें, और अब आप बीज रखें। जब आप बीज बोएंगे, स्कैनर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, हमारा अकाउंट नंबर देख रहे हैं, आप बोएं, परमेश्वर के कामों में बने रहें हमेशा, और परमेश्वर के कामों को, सुसमाचार को फैलाने में हमेशा बने रहें। आप देखना आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग आएगी और आप एक नई उमंग को, एक नए आनंद को आता हुआ देखेंगे। जब जब मैंने अपने जीवन में बीज बोया तब तब परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाई हैं, और खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ लाखों करोड़ों बार। और मैंने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में इसीलिए दे दिया। मैंने कहा परमेश्वर, मैं एक बार चेक करना पड़ता है। मैंने परमेश्वर कहा परमेश्वर मैं कभी अपने हाथ को नहीं रोकूंगा, बेशक कुछ भी हो जाए। अगर आप बोलें तो आप आशीष को देखेंगे, आप ब्लेसिंग को देखेंगे, खुदा का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आप आनंद से भरते चले जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। हम कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। परमेश्वर की हजूरी में लाइव में बने रहना, और परमेश्वर आपको आशीष दे।